आ रही है यूपी के वाराणसी से, जहां मुकुंद जायसवाल ने किया ऐलान। कहा अजय राय की जमानत होगी जब्त। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के वाराणसी से, जहां 2024 चुनावी जंग में रोहनिया भाजपा संयोजक मुकुंद जायसवाल ने किया ऐलान। कहा कि कांग्रेस के पास कोई प्रत्याशी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और वाराणसी में कोई सही प्रत्याशी चुनाव में उतार सके। अजय राय की जमानत जब्त होगी। वाराणसी उत्तर प्रदेश अपराध की हार होगी, विकास और राष्ट्र की जीत होगी। देखिए वाराणसी से सुजीत कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। चमक रहा है, देश दुनिया चमक रहा है। बनारस चढ़ के चुनाव में पूरे प्रदेश देश में बोल रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग तमाम लोग, इंडिया टीवी ने किया, एबीपी न्यूज़ ने किया, इंडिया टुडे ने किया, बनारस की कैंपिंग तमाम चैनलों ने किया। लेकिन हमारा चैनल जो कि सैटेलाइट है, एबीएस पे आता है, नेटविजन पे आता है। अब बनारस उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अपने आप में नायाब चैनल है। चैनल का नाम है फास्ट न्यूज इंडिया। पत्रकारिता ग्राउंड की होनी चाहिए। मीडिया का काम कुछ ऐसे लोगों से भी होनी चाहिए जो कुछ अलग टाइप के, कुछ ऐसे विशेष चीज़ों को भारत हिंदुस्तान इंडिया में बताने, जो कि सत्ता पक्ष और सरकार की कुछ सच्चाई है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके नाटकारे जनता सत्ता पक्ष से, सरकार से जुड़ करके समर्थन, सहयोग और अपना आशीर्वचन और आशीर्वाद देने की आकांक्षा बनारस उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान इंडिया में है। मुद्दे तो बहुत हैं। ऐलान जंग है चुनाव का पूरे हिंदुस्तान में। 4 चरण बीत चुका है, कुछ चरण बाकी है। बनारस का चुनाव 7वें चरण में है। कहीं जाइए, पूरे हिंदुस्तान में जाइए, किसी पार्टी के नेता के पास जाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाइए, राष्ट्रीय नेतृत्व के पास जाइए, तो सारे लोग कह रहे हैं कि किसी सीट पर तो हम बात करें चाहे ना करें, बनारस की सीट पूरे हिंदुस्तान में सबसे हार्ड सीट है। सारी पार्टियां का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, बसपा की सुप्रीमो, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती और महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी, तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, यहाँ तक कि बिहार में यदि जाएं तो राष्ट्रीय जनता दल का तेजस्वी और तेज प्रताप यादव जी, और दिल्ली में यदि आते हैं तो आम आदमी पार्टी का केजरीवाल जी। उत्तर प्रदेश में जब किसी पार्टी का कोई आगमन नेता नेतृत्व का होता है, मीडिया भी उनसे प्रश्न पूछती है कि भाजपा का क्या रुझान, क्या उफान, क्या तूफान है, तो सारे लोग कहते हैं कि बनारस की सीट तो पक्की है और सीटों पर हमारी लड़ाई है। तो क्यों बनारस की सीट क्यों पक्की है? क्यों मोदी जी को विश्व का नेता माना जा रहा है? वास्तव में क्या ऐसा कार्य है मोदी जी के पास, क्या व्यक्तित्व है, क्या कृतित्व है जिसमें कोई लड़ाई, बनारस में कोई लड़ाई नहीं? ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं मीडिया जगत से हूँ, या मेरा मानना नहीं है, यह मानना है सारे पार्टियों का। तो यह रोहनिया विधानसभा है, रोहनिया कार्यालय चुनावी कार्यालय है। अभी मैं 2 दिन पहले जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी का, विपिन पांडे जी का, आलोक पांडे जी का और कृष्ण कुमार मिश्रा जी का, और उनके साथ साथ कुछ कद्दावर नेताओं का मैंने बयान इसी जगह लिया। हमारी मीडिया की फ्लीट, मीडिया का बैन जब बगल से जा रहा था तो मैंने देखा कि कार्यालय में कौन से लोग हैं, क्या कारनामे, क्या कार्य, क्या चुनावी खिजा चल रही है। तो मेरी मुलाकात रोहनिया चुनाव के संयोजक मुकुल जायसवाल। मुकुल जायसवाल बड़ा अच्छा नाम, बड़ा प्यारा नाम है। मुकुंद नाम बहुत प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उच्च कोटि का नाम है। लोग बताते तो हैं कि इसका नाम का बहुत बड़ा महत्व है। मुकुंद जायसवाल जी से हो गए,
शालीनता, सादगी भरी मुलाकात में इन्होंने मीडिया जगत को सम्मान भी किया और उन्होंने और अपनी कुछ ग्राउंड बातें, कुछ ऐसी बातें जो कुछ अलग हो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के दर्शक, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान के लोग, जनता जो जनार्दन होती है, भगवान मानी जाती है, इनके माध्यम से कुछ जानना चाहेगी। तो मुकुंद जी, हमारी बयान थोड़ा लंबा चल गया, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप मोदी जी का लगाए हुए हैं, थोड़ा इसको पूरा झूम करके दिखा दीजिएगा। इस कार्यालय में सबसे पहले योगी जी का फोटो लगा है, अमित शाह जी का है, मोदी जी का है, और यहाँ पर वाराणसी लोकसभा 77 कार्यालय रोहनिया विधानसभा लिखा हुआ है। पहले मोदी जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेश चौधरी जी, अनुप्रिया पटेल जी हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, ब्रजेश पाठक जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, लास्ट का नेता दिलीप पटेल जी हमें पहचान में आ रहे हैं। इसके बाद हमको लगता है जो भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नेता, रोहनिया के कुछ वरिष्ठ नेता, और कहा तो यहाँ तक जाता है कि भाजपा इस समय कार्यकर्ताओं के मामले में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। यहाँ तक कहा जाता है कि नेतृत्व के मामले में इस समय पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। तो मुकुंद जी, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामनाएं। आपको भी थोड़ा मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के दर्शक लोग, सेटेलाइट चैनल हमारा है, हमारा ABS पे आता है, नेटविजन पे आता है, सोशल मीडिया मेरा वर्ल्ड में आता है, पूरी दुनिया में, और बनारस उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी चैनल हमारी है। हम अपने दर्शकों को, लोगों को कुछ आपके माध्यम से कुछ अलग चीज़ें बताना चाह रहे हैं, कुछ अलग हट के बताना चाह रहे हैं। जरा यह बताइए कि बनारस में कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा क्यों? सबसे पहले मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा तेज आवाज़। पहली बात तो ये है कि बनारस में लड़ाई इसलिए नहीं है कि यहाँ से देश का सबसे बड़ा मतलब सर्वोत्तम और यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने देश नहीं विदेशों में भी जिनकी एक अपनी अलग पहचान है, और इन्होंने जितना देश के लिए किया है, चाहे रक्षा के मामले में देख लीजिए। नहीं, मैं काम पे बाद में जाऊंगा। जी। अभी कुछ दिन पहले, 2-4-5 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, अखिलेश यादव से किसी TV9 भारतवर्ष या किसी चैनल का पत्रकार जब पूछा कि लड़ाई कहाँ नहीं है या कौन सी सीट है जो भाजपा की पक्की है, बनारस की बात उन्होंने कहा। बनारस, वाराणसी, काशी नाम नहीं, उन्होंने कहा क्योटो को छोड़ के, क्योटो। तो क्योटो क्यों कहा अखिलेश यादव की? इसको काशी, बनारस, वाराणसी क्यों नहीं कहा? मैं आपसे जानना चाहूँगा। उनका क्योटो हो सकता है व्यंग्यात्मक भाषा हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस पहले जैसा बनारस भाई साहब नहीं रह गया है। बड़ी ऊंची बात मुकुंद जायसवाल। देखिए, इस चैनल के माध्यम से यदि हिंदुस्तान के दर्शक लोग, मैं यहाँ तक कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, अब विशेष तौर से यह चैनल, यह मीडिया जगत मुकुंद जायसवाल जी की, इनको दिखा दीजिएगा, इनके माध्यम से यदि सुनना चाह रही है, तो इनका कहना है कि अखिलेश यादव जी का जो शब्द है, जो लफ्ज़ है, वह व्यंग्यात्मक हो सकता है। तो ऐसे शब्दों, लहजों से अखिलेश जी बचें, बहुत जो भी नेता अपने आप को बनते हैं वो बचें, क्योंकि बनारस बदला हुआ है, ऐसा कहना है मुकुंद जायसवाल, रोहनिया विधानसभा संयोजक का। तो नेताजी, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा। जी जी, बताएं। जनता के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जी जी, महंगाई, बेरोजगारी। जी, फिर भी जनता आपके साथ क्यों है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, महंगाई की बात करते हैं अगर आप, तो महंगाई नहीं है। महंगाई अगर देखना है तो आप पाकिस्तान में चले जाइए, आप देख लीजिए, जो आलू यहाँ 20 रुपया किलो है, वो विदेशों में 150 रुपया किलो। यहीं आप चले जाइए पाकिस्तान में, आपको 80 रुपया 100 रुपया किलो मिलेगा। तो देखिए, ऐसा है कि महंगाई नहीं। बेरोजगारी के मुद्दे पर क्या कहें? बेरोजगारी तो देखिए, विपक्ष कहता है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी नहीं है। आज के डेट में जितना मतलब काम चल रहा है, यहाँ तक कि कई गुनी महंगाई है, भारत में ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगारी के मुद्दे पर इन्होंने बताया कि बनारस से लेकर के दिल्ली तक आप पहुँचेंगे तो रोजगार की आशा इस सरकार ने 10 वर्षों में कुछ न कुछ ऐसा दिया है कि लोग, जनता, भारत की जनता इस सरकार के साथ है। एक बात मैं और पूछना सिंह जी, और एक सीट है हमें लगभग, हमको कन्फर्म है, नागपुर से
नितिन गडकरी जी जितने वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, उन्होंने किसी सीट को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी जी अमेठी से अपनी सीट नहीं छोड़ी हैं। थोड़ा सा एक बात बहुत ऊंची बात है, और तमाम विपक्षी नेता अपनी सीट छोड़ रहे हैं। और यहाँ तक कि बनारस में किसी बड़े नेता को, इनका कहना है कि राहुल गांधी भी लड़ती थे, सोनिया गांधी लड़ती, प्रियंका गांधी लड़ती, तो मोदी के मुकाबले कई लाख वोटों से हार जाती। कुछ बात और मैं कहना चाहूँगा, आरोप लगता है विपक्ष का आपके पार्टी पर, अपराध मुक्त की बात करने वाली प्रदेश देश की सरकार कुछ लोगों को लेकर के, कुछ लोगों को तो अपराध से मुक्त कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को समर्थन कर रही है। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, एक बात बता दें आपको, अपराध आपको नहीं लगता है कि यूपी से बिल्कुल समाप्त है? नहीं, मुझे तो कुछ लगता है कि नहीं। अब बहू बेटियां आराम से खुलेआम अपने मोटरसाइकिल से जा रही हैं 10 बजे 12 बजे रात। क्या यही माहौल आज के 10 साल पहले था? करंट योगी जी का बयान आया है जी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था। योगी जी ने बोला है कि इस बार की जब 4 जून के बाद जब जो सरकार बनेगी, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट तय करेगी जो बचे हुए अपराधी हैं उनको प्रदेश से खदेड़ दिया जाएगा। इस पर कितनी तो अगर योगी जी कह रहे हैं भाई साहब, तो उनकी बात सत्य है। आप देखे होंगे इतना बड़ा माफिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप, मैं व्यक्तिगत में 4 नाम गिना रहा हूँ जी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी। सबसे प्यारा नेता आपके लिए कौन है? 4 में से एक नाम बताइए। जरा सब प्रश्न फिर से पूछें आप। हमने 4 नाम लिया जी, नरेंद्र मोदी जी, नितिन गडकरी जी, जेपी नड्डा जी, अमित शाह। आपका आदर्श कौन है? आपका नेता कौन है? आदर्श हमारा नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका आदर्श, मुकुंद जायसवाल का आदर्श नरेंद्र मोदी हैं। हमें लगता है कि पूरी भाजपा का आदर्श नरेंद्र मोदी हैं। रही बात इन 3 नाम जो बचे हुए नाम हैं, अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, जेपी नड्डा जी, ये भी नेतृत्व में कहीं से कम नहीं है। 1 जून को मतदान है जी, तो 4 को निर्णय है जी। तो हमको लगता है कि खुशी का माहौल। 4 को आपको हम लोग मिठाई खिलाएंगे, हमें आपको बुला के खिलाएंगे, आपका नंबर पक्का? लेंगे अभी पक्का। मोबाइल, ये आपको मोबाइल से फ़ोन करेंगे, आपको बुलाएंगे और इसी कार्यालय पर आपको अच्छा, मिठाई एक बात खिलाएंगे। बताइए, कितने वोटों से जीतने का मार्जिन है बनारस में? देखिए, हम लोग तो लक्ष्य इस बार मान के चले हैं कि कम से कम हम लोग 8 से 9 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। मुकुंद जायसवाल जी ऑन कैमरा बोल रहे हैं 8 से 9। हमें लगता है कि 8 से 10 इनका कहना था। 8 से 10 लाख वोटों का जीत का मार्जिन ऐतिहासिक होगा सर। जी बिल्कुल, इस बार ऐतिहासिक हिंदुस्तान में इतिहास बनेगा। एकदम इतिहास हम लोग बनाने के लिए पूरा जीव जान से लगे हुए हैं। लेकिन लोगों का आरोप है कि 400 पार नहीं जाएगा। जी नहीं, देखिए अभी तो ऐसे ही हर चुनाव में कहते हैं। विधानसभा में भी बोल रहे थे कि इनकी सरकार नहीं बनेगी। आपने देखा 400 पार जाएगा, ये क्लियर। हम लोग को इतना मतलब कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे। अच्छा, 1 जून के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बनारस के लोगों को, और जहां मतदान होना है वहाँ के? जी, 1 जून को हम बनारस के लोगों से आग्रह करेंगे, विशेष तौर से रोहनिया विधानसभा का संयोजक होने के नाते हम, कि अपने घर से सुबह पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्मी का है, इसलिए सबसे मेरा आग्रह है कि सुबह उठ के अपने मतों का अधिकार करें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण मत होता है। अगर यह मत हम देने से चूक गए, चुनाव का मत, मुकुंद जायसवाल जी का कहना है कि संविधान में बहुत बड़ा अधिकार है चुनाव में वोट देना, मताधिकार का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। इस चैनल के माध्यम से बनारस से लेकर यूपी से लेकर हिंदुस्तान तक जितने भी लोग मुकुंद जायसवाल की बात सुन रहे हों, तो 1 जून को और इसके आसपास के भी दिन को, जिस दिन को चुनाव जो भी प्रत्याशी उनको जितावे, ऐसा कहना है मुकुंद जायसवाल का। 4 जून को भाजपा की सरकार बनेगी और मीडिया जगत के साथ साथ भाजपा के साथ साथ हिंदुस्तान आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, प्रसन्न चित्त होगा, ऐसा कहना है मुकुंद जायसवाल, रोहनिया विधानसभा संयोजक। नई तथ्य सत्य के साथ हिंदुस्तान का एक मीडिया जगत का व्यक्ति सुजीत कुमार मिश्रा दोबारा मिलने को बेकरार रहेगा। इसी विचारधाराओं के साथ हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा